नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज दिन हो गया 14 नवंबर 2024 दिन गुरुवार। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के राजस्थान के मुख्य समाचार और काम की बड़ी खबरें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए जानते हैं पहली बड़ी खबर है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश उदयपुर में देवराज हत्याकांड के आरोपी की बहन बोली, परिवार का क्या कसूर था। बुलडोजर जस्टिस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है और असंवैधानिक बताया है। पिछले कई वर्षों में देखा गया कि किसी मामले में स्थानीय प्रशासन ने आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई की और घर को ध्वस्त किया। इससे उदयपुर भी अछूता नहीं रहा। उदयपुर में 16 अगस्त को देवराज हत्याकांड हुआ, जिसमें आरोपी अयान जिस घर में परिवार के साथ किराए पर रहता था, उसे उदयपुर नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया था। अब अयान की बहन रेशमा ने फैसले से खुशी जताई और इस प्रकार की कार्रवाई को अवैध बताया। उन्होंने अपने साथ हुई आपबीती के बारे में भी जिक्र किया। बड़ी मुश्किल से घर मिला, इसमें भी आधा सामान तो बुलडोजर कार्रवाई में मलबे में दब गया, आधा सामान अन्य जगह पड़ा। दरअसल आरोपी अयान का घर शहर के पटेल शहर स्थित माछला मगरा क्षेत्र में था, जहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई। रेशमा ने बताया कि जहां बुलडोजर की कार्रवाई हुई वहां किराए पर रहते थे। अगली सबसे बड़ी खबर है, भजन लाल सरकार सभी जिलों को देने जा रही है बड़ी सौगात। इन 5 सेक्टर से हर जिले की बनेगी अलग पहचान। राजस्थान की भजन लाल सरकार सूबे के सभी जिलों को नई पहचान देने जा रही है। इसके तहत पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने और पंच गौरव को प्रोत्साहन देने का नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वनस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। भजन लाल सरकार की पहली वर्षगांठ पर दिसंबर माह से इस नए कार्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण यहाँ के अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग तरह की उपज पैदा होती है। उनमें कई तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग प्रकार के खनिजों से कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। राजस्थान में प्रतिवर्ष बढ़ती संख्या में पर्यटक विभिन्न जिलों में स्थित ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों को देखने के लिए आते हैं। उसी प्रकार क्षेत्र के अनुसार इन जिलों में कई तरह के स्थानीय खेल प्रचलित हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है, क्रांति काल में क्रांति की भाषा बोलना जरूरी है। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद बोले कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर जारी उपचुनाव के मतदान के बीच टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा ने एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। नरेश मीणा द्वारा आरएएस अधिकारी को थप्पड़ मारने की घटना से देवली उनियारा का माहौल गर्मा गया है। आरएएस अधिकारियों के प्रतिनिधि ने निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर नरेश मीणा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। दूसरी ओर नरेश मीणा ने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए कहा कि क्रांति के काल में क्रांति की भाषा बोलना जरूरी है। दरअसल देवली उनियारा की समरावता बूथ पर नोकझोंक के बाद नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईवीएम में उनका सिंबल हल्का नजर आ रहा है। मीणा ने इसके पीछे साजिश का भी आरोप लगाया। इसी मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करने जब समरावता बूथ पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें मतदान केंद्र परिसर से बाहर निकाल दिया। तभी नरेश मीणा ने अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। अगली सबसे बड़ी खबर है, काजू किशमिश को टक्कर दे रहे लहसुन मिर्च के भाव, प्याज ला रहा आंखों में पानी, सब्जी खाएं या नहीं, सोच में पड़े लोग। हरी हरी सब्जियां सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती हैं। सब्जियां खाने से इंसान तंदुरुस्त रहता है, लेकिन इन दिनों सब्जियों की वजह से लोगों की दिल की धड़ाकन तेज होने लगी है। जी हाँ, एक अच्छा खासा इंसान भी सब्जियों के दाम सुनकर खुद को बीमार मानने लग रहा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में इन्हें खरीदने से पहले लोगों को अपना कलेजा मजबूत करना पर डीडीएच रहा है। आमतौर पर सर्दी के मौसम में सब्जियों के दाम कम हो जाते हैं। ये वो समय होता है जब लोग छक कर सब्जियां खाते हैं, लेकिन लगता है इस साल ऐसा नहीं हो पाएगा। इसकी वजह है सब्जियों के आसमान छूते दाम। इस बार सर्दियों में भी सब्जी के दाम काफी ज्यादा हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग 500 में सिर्फ एक प्लास्टिक सब्जी खरीद पा रहे हैं। न सिर्फ हरी सब्जियां बल्कि लहसुन प्याज भी लोगों को रुला रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर है, भजन लाल सरकार पहली वर्षगांठ पर देगी 25,000 युवाओं को नियुक्तियां। इससे भी बड़ा एक और प्लान कर रखा है तैयार। राजस्थान की भजन लाल सरकार अपने कार्यकाल की पहली वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने की प्लानिंग कर रही है। पहली वर्षगांठ पर सरकार करीब 25,000 युवाओं को नियुक्तियां देगी। वहीं सरकार इसके साथ ही एक और बड़ी योजना को अमली जामा पहनाएगी। इसके तहत युवाओं को 51,000 से अधिक नई भर्तियों की सौगात भी दी जाएगी। पहली वर्षगांठ पर सरकार जनता के लिए अपना खजाने का मुंह भी खोलेगी। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। सरकार के इस मेगा इवेंट पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सीएम भजन लाल शर्मा ने पिछले दिनों आयोजित की गई समीक्षा बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि जारी भर्ती प्रक्रियाएं तय समय पर पूरी की जाएं और युवाओं को जल्द से जल्द नियुक्तियां दी जाएं। इसके साथ ही नई भर्तियां निकाल
निकालने का काम भी तेजी से पूरा किया जाए ताकि युवा उनकी तैयारियों में जुट सके। अगली सबसे बड़ी खबर है जोधपुर लूनी रेलवे स्टेशन पर कैंपिंग कोच में लगी आग, गैस सिलेंडर से बढ़ा विस्फोट का खतरा। जोधपुर के लूनी रेलवे स्टेशन पर एक कैंपिंग कोच में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। यह कोच रेलवे कर्मियों का था जिसमें वो खाना बना रहे थे। खाना बनाते समय गैस लीक होने के कारण आग लग गई, जिससे कोच में मौजूद कर्मचारी घबरा गए। कैंपिंग कोच में आग लगने से मचा हड़कंप रेलवे से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि यह कोच काम करने वाले कर्मचारियों के लिए था जो जोधपुर और लूनी सेक्शन के बीच पटरियों पर काम करते हैं। कोच रेलगाड़ी से जुड़ा नहीं था, इसीलिए आग लगने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि कोच में 2 गैस सिलेंडर रखे हुए हैं जिन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका, जिससे विस्फोट का खतरा बना हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। आग लगने की सूचना मिलते ही लूनी पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर मौजूद रेलवे कर्मी आग बुझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। अगली सबसे बड़ी खबर है जयपुर में 24 घंटे पानी सप्लाई की तैयारी में जलदाय विभाग 2 जगह शुरू किया ट्रायल। राजस्थान के जयपुर में जलदाय विभाग ने शहर में 24 घंटे पानी देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए शहर के 2 इलाकों बनी पार्क और बजाज नगर में ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। ट्रायल के बाद दोनों ही इलाकों के सैकड़ों घरों में 24 घंटे पानी सप्लाई किया जा रहा है। प्रतिदिन इसका फीडबैक लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ट्रायल में सफलता मिलने के बाद इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी और सरकार के स्तर पर ही शहर में 24 घंटे पानी देने का निर्णय किया जाएगा। टीवी भारत राजस्थान की खबर के अनुसार जलदाय विभाग की ओर से जयपुर शहर के अन्य इलाकों विद्याधर नगर, कंवर नगर, तेजाजी खोर, मालवीय नगर, मानसरोवर, आशीष विहार, निधि विहार में 24 घंटे पानी देने के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है। विभाग के इंजीनियरों के अनुसार ट्रायल में सफलता मिलने के बाद अन्य इलाकों में भी आम जनता को 24 घंटे पानी दिया जाएगा। इसकी एक रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजी जाएगी। अगली सबसे बड़ी खबर है ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने गाड़ी के कागज मांगे तो युवक ने डंडे से कर दी पिटाई, लोगों ने बचाया। उदयपुर शहर के पारस चौराहे पर मंगलवार को एक युवक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ डंडे से मारपीट की। आसपास के लोगों के बीच बचाव के बाद भी आरोपी युवक नहीं रुका और पुलिस जवान पर डंडे बरसाने लगा। वीडियो में युवक होमगार्ड पर डंडा मारते नजर आ रहा है। मारपीट करने वाले युवक का नाम कुमेल उर्फ सैयद जोएब निवासी किशनपोल बताया जा रहा है। उसके खिलाफ सूरजपोल थाने में मारपीट और राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया गया है। कार के कागज मांगे तो करने लगा। विवाद पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक चौराहे से वैन लेकर गुजर रहा था। ट्रैफिक पुलिस होमगार्ड ने उसे रुकवाया और वाहन के कागजात दिखाने को कहा। इस पर वह भड़क गया और गुस्से में होमगार्ड से बहस करने लगा। मामला बढ़ता गया। इसी दौरान आरोपी युवक वैन में रखा डंडा निकाल लाया और कांस्टेबल को पीटना शुरू कर दिया। अगली सबसे बड़ी खबर है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कांग्रेस को सलाह, वोट बैंक की राजनीति के बजाय जनहित में करें कार्य। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर DDH ने कहा कि विपक्ष क्या कर रहा है इस पर ध्यान करने की बजाय भाजपा हमेशा अपने कार्यों पर ध्यान देती है। विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार कहने से आपत्ति है। उनको देशवासियों को संगठित रहने की अपील करने से आपत्ति है और उनको वस्त्र और उसके रंग से भी आपत्ति है। तो इससे उनकी विकृत मानसिकता देशवासियों के सामने उजागर हो गई। कांग्रेसी नेताओं को ओवैसी के बयानों पर कभी आपत्ति नहीं हुई। वो 15 मिनट पुलिस हटाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया नहीं देते क्योंकि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, उसको विकास से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर DH ने कहा कि कांग्रेस में राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को होना तय है। अगली सबसे बड़ी खबर है देश में रिकॉर्ड स्तर पर जा रही है गेहूं की कीमत। अब नहीं संभले तो अगले 5 माह में ऐसे होंगे हालत। देश में गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। बाजार में गेहूं रिकॉर्ड स्तर 34,000 रुपए प्रति टन बिक रहा है। इससे आटा मिलों सहित अन्य उद्योगों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच आटा मिल मालिकों ने सरकार से इस वित्तीय वर्ष के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम शुरू करने या इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने की मांग की है। सूत्रों का कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब में गेहूं नहीं मिल रहा है। अभी सिर्फ केवल उत्तर प्रदेश के पास स्टॉक है, जिस वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। कारोबारियों का कहना है कि सरकार अभी ओपन मार्केट सेल शुरू करने को लेकर तैयार नहीं है। उसका पूरा फोकस फिलहाल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए स्टॉक वितरण पर फोकस करना है। डिमांड सप्लाई की चयन स्थिति बहुत खराब स्थिति में है। ऐसे में सिर्फ निजी स्टॉकिस्टों के पास ही गेहूं उपलब्ध है। इसी वजह से बाजार में सरकारी स्टॉक सीमित है। अधिकांश सप्लाई निजी स्टॉकिस्ट्स के पास है जो कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। अगली सबसे बड़ी खबर है लेबल छुपाया और कमजोर क्वालिटी का माल चिपकाया तो ऑनलाइन डिलीवरी वालों की खैर नहीं, सरकार ने दिखाई सख्ती। ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों के बीच भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने
अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को ऐसे खाद्य पदार्थ की बिक्री सुनिश्चित करें जो कम से कम 45 दिन तक खराब नहीं हो, यानी उनकी शेल्फ लाइफ बेहतर होनी चाहिए। सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि FSSAI ने ई कॉमर्स FBO के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सुदृढ़ करने के लिए ई कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों FBO के साथ एक बैठक बुलाई। बयान में कहा गया, FSSAI के मुख्य कार्यपालक अधिकारी गंजी कमला वीराव CEO ने ई कॉमर्स FBO ऐसे व्यवहार अपनाने को कहा जिसके तहत उपभोक्ताओं को डिलीवरी के समय खाद्य उत्पाद की न्यूनतम शेल्फ लाइफ 30% या 45 दिन बची हो। नियामक ने कहा, इससे भ्रामक जानकारी को रोका जा सकेगा और उपभोक्ताओं के सटीक उत्पाद विवरण प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा होगी। अगली सबसे बड़ी खबर है, लग्जरी कार से स्कूल जाता था स्टूडेंट, पास रखता था नोट गिनने की मशीन, रईसी की वजह जान सन्न रह गई पुलिस। अजमेर के नसीराबाद में 11वीं के स्टूडेंट कासिफ मिर्जा ने 2 महिलाओं से 3 महीने में 42 लाख की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी स्टूडेंट कासिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को इन्वेस्टमेंट स्कीम बताता था, कम समय में ज्यादा रिटर्न का लालच देकर ठगी करता था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वह लग्जरी कार में स्कूल जाता था। शिक्षकों ने स्टूडेंट के पिता से इसकी शिकायत भी की। पूछताछ में सामने आया कि कासिफ अब तक 80 लाख की ठगी कर चौंका है। 20 लाख रुपए उसने लग्जरी लाइफ पर खर्च किए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी के पास से पुलिस को नोट गिनने की मशीन, एक लग्जरी कार और लैपटॉप बरामद हुआ। अगली सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान के बीकानेर संभाग में छाया कोहरा, घटने लगा अन्य इलाकों का तापमान। IMD। उत्तर भारत में सर्दियों का आगमन हो चुका है। रेगिस्तानी राज्य राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी तापमान में धीरे धीरे गिरावट देखने को मिलने लगी है। हालांकि राज्य का मौसम अभी भी शुष्क बना हुआ है, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया कि बीते 24 घंटे में बीकानेर संभाग में कहीं कहीं पर कोहरे का प्रभाव देखा गया है। इन इलाकों में दर्ज किया गया कम तापमान। कम तापमान वाले इलाकों की बात करें तो इनमें कई शामिल हैं, जहां का न्यूनतम तापमान 12-15 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अजमेर 12.4, भीलवाड़ा 14.8, सीकर 14, माउंट आबू 10.4, सिरोही 12.2 और फतेहपुर में 13.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अगली सबसे बड़ी खबर है, बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक में विवाद। देवेंद्र ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ मुकाम में बुलाई बैठक। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया ने कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ आज मोकाम में बैठक बुलाई है। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने एक लेटर जारी करके बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया को निलंबित कर दिया। कार्यवाहक अध्यक्ष रहे स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई के बेटे परशुराम बिश्नोई को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। कुलदीप बिश्नोई अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के संरक्षक हैं। कुलदीप बिश्नोई ने यह पत्र 12 नवंबर को जारी किया है। इसके पहले 11 नवंबर को देवेंद्र बुढ़िया ने एक पत्र जारी करके कुलदीप बिश्नोई को पद मुक्त करने का आदेश दिया था। देवेंद्र बुढ़िया ने कुलदीप के खिलाफ जारी किया लेटर। देवेंद्र बुढ़िया ने जारी लेटर में लिखा कि अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का संरक्षक पद समाज का सबसे सम्मानित पद है। अगली सबसे बड़ी खबर है, रील बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर दौड़ाई थार, फंसी तो रोकनी पड़ी ट्रेन। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक वीडियो सामने आया है, जहां एक थार गाड़ी रेलवे ट्रैक पर फंसी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि थार गाड़ी चालक और उसके दोस्त नशे की हालत में रील बनाने के लिए रेलवे ट्रैक पर थार दौड़ा रहे थे। उसी वक्त ट्रेन आ गई और जब थार को ट्रैक से हटाना चाहा तो थार वहीं पर फंस गई। इसके बाद जैसे तैसे ट्रेन रोकी गई और स्थानीय लोगों की मदद से थार को ट्रैक से हटाया गया। इस मामले में पुलिस ने थार चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके का है, जहां पर एक काले रंग की थार गाड़ी लेकर कुछ युवक नशे में धुत होकर पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर फॉलोइंग बढ़ाने के लिए युवकों ने खतरनाक स्टंट करने के बारे में सोचा और रील बनाने के लिए थार रेलवे ट्रैक पर गाड़ी चढ़ा दी। कुछ दूर तक चलने के बाद अचानक रेलवे ट्रैक पर पीछे मालगाड़ी आ गई। मालगाड़ी के लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया और उसने समय रहते ट्रेन को रोक दिया। अगली सबसे बड़ी खबर है, थाने के अंदर फाइलों में छिपी थी 500 के नोटों की गड्डियां, मिला इतना कैश। राजस्थान के जयपुर से एक पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम औचक निरीक्षण के लिए निकली और भरतपुर के महिला पुलिस थाने पहुंची। यहां एंटी करप्शन ब्यूरो को 4.54 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद हुई। इस पूरे मामले की जानकारी एक अधिकारी ने दी है। जहां से कैश बरामद हुआ, वहां के थाना अधिकारी के ऑफिशियल आवास की भी तलाशी ली गई तो वहां से भी 1 लाख से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। दरअसल राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो को जानकारी मिली कि महिला थाने के अधिकारी सब इंस्पेक्टर भंवर सिंह और उनके ही रीडर कांस्टेबल जय सिंह ने रिश्वत ली है। इसके बाद औचक निरीक्षण किया गया। थाने में अलग अलग कई फाइलें एक अलमारी में रखी हुई थी। अगली सबसे बड़ी खबर है, महंगी प्याज से मिलेगा छुटकारा, बढ़ती कीमत को
रोकने के लिए क्या है सरकार का प्लान? प्याज की कीमत फिर से आसमान पर पहुंच रही है। इस बीच सरकार की कोशिश प्याज के रेट को नियंत्रण में रखने की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजधानी में प्याज का खुदरा रेट 67 रुपए किलो है, जबकि इसका अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 58 रुपए प्रति किलो है। एक सरकारी बयान में कहा गया, सरकार ने फेस्टिव सीजन और मंडियों के बंद होने के कारण पिछले 2-3 दिनों में कुछ बाजारों में प्याज की आपूर्ति में अस्थायी बाधा को दूर करने के लिए प्याज सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है। सहकारी संस्था नाफेड ने इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर के लिए 2 रैक और गुवाहाटी के लिए 1 रैक मंगवाया है। इसी तरह बाजार में प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन के जरिए खेपों को भी बढ़ाया जाएगा। साप्ताहिक औसत कीमत 27% घटकर 4,000 रुपए क्विंटल और पिंपलगाम महाराष्ट्र में साप्ताहिक औसत कीमत 35% घटकर 2,250 रुपए प्रति क्विंटल रह गई है। तो साथियों, यह रही आज की तमाम बड़ी काम की खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल फिर से।